हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी एसेंशियल इन लर्निंग. ऑप्शन 1 एमिगडाला, ऑप्शन 2 बेसल गैंग्लिया, ऑप्शन 3 हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन 4 हाइपोथैलेमस. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो हमें आप पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि अमंग द गिवन 4 ऑप्शंस लिम्बिक सिस्टम का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, जो कि लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद देयर फंक्शन. पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम with functions, राइट. ये हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है. नाउ जब हम लिम्बिक सिस्टम की बात करते हैं तो लिम्बिक सिस्टम किस में आता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे. ह्यूमन ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. तो लिम्बिक सिस्टम फोर ब्रेन का पार्ट है. अब फोर ब्रेन में भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, राइट. तो सबसे पहले तो हमें जो ऑप्शन 4 था यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पे कट हो गया. क्यों? क्योंकि लिम्बिक सिस्टम जो है वो फोर ब्रेन के सेरिब्रम का पार्ट होता है और जो हाइपोथैलेमस है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, ना कि लिम्बिक सिस्टम का, राइट. तो हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पर कट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4. तो फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम होता है उसमें आता है लिम्बिक सिस्टम. सेरिब्रम में भी फर्दर हमारे लोब्स होती हैं, 4 लोब्स होती हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल. तो सेरिब्रम की जो टेम्पोरल लोब होती है, टेम्पोरल लोब के मीडियल बॉर्डर को क्या बोलते हैं? टेम्पोरल लोब के मीडियल बॉर्डर को हम बोलते हैं क्या? लिम्बिक सिस्टम. इस लिम्बिक सिस्टम में, लिम्बिक सिस्टम को ब्रेन का इमोशनल सेंटर भी बोला जाता है या फिर इमोशनल ब्रेन भी बोला जाता है. लिम्बिक सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? इमोशनल ब्रेन. क्योंकि जितने भी इमोशंस हैं, फियर और एनीथिंग, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? लिम्बिक सिस्टम उसकी मेमोरी रख रहा है. तो इमोशनल ब्रेन भी इसको हम बोलते हैं. इसमें हमारे लिम्बिक सिस्टम में जो मेन पार्ट्स आते हैं, लेट्स सी देम. तो लिम्बिक सिस्टम में हमारे मेन जो पार्ट्स आते हैं वो होते हैं न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई आते हैं. कौन कौन से न्यूक्लियाई आते हैं? मेन आते हैं हमारे एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस. एमिगडाला आते हैं, हिप्पोकैम्पस आता है, ये हमारे मेन है. इसके अलावा हमारे आता है फॉर्निक्स और सिंगुलेट गायरस. ये सब पार्ट्स हैं किसके? लिम्बिक सिस्टम के, राइट. तो इसमें से जब हम बात करते हैं तो एमिगडाला का काम क्या होता है? एमिगडाला का जो हम फंक्शन देखते हैं वो है, अगर हम बेसिकली, एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फियरफुल एक्सप्रेशन. जो एक्सप्रेशन होता है किसका? फियर का. फियर को याद रखने के लिए कौन हेल्प करता है? एमिगडाला. तो अगर हम एमिगडाला किसी ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में से हटा देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म फियर को याद ही नहीं रखेगा, उसका फियर का एक्सप्रेशन ही चला जाएगा. जब हम हिप्पोकैम्पस की बात करते हैं, क्योंकि यही 2 मेन न्यूक्लियाई हैं तो फंक्शन भी इन्हीं 2 मेन का होगा, तो इसलिए फॉर्निक्स और सिंगुलेट गायरस सिर्फ ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे हैं. क्योंकि फॉर्निक्स क्या है? एक ट्रैक्ट होता है टेम्पोरल लोब में, राइट, जो कि लीड कर रहा है किसमें? मेमिलरी बॉडीज में. तो एक ट्रैक्ट है, राइट. अब जब हम सिंगुलेट गायरस की बात करते हैं तो ये क्या है? ये कॉर्टेक्स का फोल्ड है, राइट. तो ये न्यूक्लियाई मेन है हमारे कौन से? एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस. तो हमारे हिप्पोकैम्पस का क्या फंक्शन होता है? हिप्पोकैम्पस सेरिब्रम के बाकी और पार्ट्स के साथ में किसके लिए हेल्प करता है? इट फंक्शंस इन मेमोरी. ये मेमोरी में हेल्प कर रहा है. हिप्पोकैम्पस along with other parts of the cerebrum. other parts of the cerebrum किसके साथ हेल्प करता है? मेमोरी के लिए हेल्प कर रहा है.
याद रखने के लिए हेल्प कर रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम कन्वर्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म विच इज एसेंशियल इन लर्निंग। तो वो काम कौन करता है, हमारा हिप्पोकैम्पस करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 हिप्पोकैम्पस। The final answer is option 3 hippocampus. Hope you understood it well. Best of luck.